नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि के अंतर्गत आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। 13 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन पर इसका बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव पड़ने वाला है। देखा जाए तो यह समय एक अद्भुत अवसर है, जैसे भाग्य की लहर आने वाली है, सुख सफलता समृद्धि की लहर आने वाली है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी वो 5 विशेष राशियां हैं जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में विशेष बदलाव लाने वाला है, बेहद श्रेष्ठ साबित होने वाला है। सबसे पहले तो बात कर लें कि यह इतना शक्तिशाली क्यों है या यह नक्षत्र परिवर्तन इतना विचारणीय क्यों है। तो इसके पीछे सबसे पहला तर्क तो यही है कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके चलते उनके प्रभाव में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाएगी। और साथ ही साथ बारी आती है इस नक्षत्र की। यह नक्षत्र अपने आप में बेहद खास है। क्यों खास है? प्रिय दर्शकों, यह नक्षत्र पुनर्वसु ज्योतिष के अनुसार इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं दशानाथ, और इस नक्षत्र की देवता अदिति हैं, जो असीम विस्तार और मातृत्व और साथ ही साथ पुनर्निर्माण की प्रतीक हैं। पुनर्वसु, पुनर् यानी फिर से दोबारा, और वसु यानी समृद्धि। यानी यह नक्षत्र इस बात की ओर इशारा करता है कि खोई हुई जो आपकी सफलता है, समृद्धि है, यह फिर से पाने का अवसर है, या यूं कह लीजिए कि आपके अंदर वो क्षमता विद्यमान होने वाली है कि जिस समृद्धि को आपने पूर्व में खो दिया है, अब आप उसे पुनः प्राप्त करने वाले हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो सीधी सी बात है, उनका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा और उसका असर पहले तो मुख्य 5 राशियां हैं जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूं, इसके साथ साथ 3 और राशियां भी हैं जिनके लिए यह समय लाभप्रद होगा। तो आइए जान लें कि कैसे देवगुरु बृहस्पति धर्म, धन, करियर और भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। यह समय मैं कह सकता हूं कि आपके लिए स्वर्ण काल के जैसा सिद्ध होने वाला है। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में है और कहीं पुनर्वसु नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं, तब तो यह गोचर आपके जीवन में स्थायी विकास और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता लेकर के आ रहा है। किन राशियों के लिए यह समय बेहद श्रेष्ठ है, आइए तुरंत जान लें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो वो राशि मेष है। और क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे में गोचर कर रहे हैं। तीसरे में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम पर है, नवम पर है और एकादश पर है। तो सवाल उठता है कि अभी देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो राहु के नक्षत्र में होते हुए क्या अच्छा नहीं है? जवाब है नहीं। तीसरे में होने के चलते राहु के नक्षत्र में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ये स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो विशेष रूप से संतान, दांपत्य और श्रेष्ठ धन अर्जन यानी सन्मार्ग से धन प्राप्ति का यह विशेष अवसर होगा। यह समय होगा साहस का, नेटवर्किंग का, जैसे देवगुरु बृहस्पति आपको वरदान दे रहे हैं। यह समय होगा मार्केटिंग का, कम्युनिकेशन का, मीडिया और व्यापार से जुड़ करके
विशेष लाभ अर्जित करने का। यह समय होगा छोटी मोटी यात्राएं करें और उन यात्राओं से विशेष अर्थ के अवसर आपको मिलेंगे। तो वहीं जो दूसरी राशि है वो मिथुन राशि है। अब सवाल उठता है कि मिथुन के लिए खास क्यों? तो आप जानते हैं आपकी राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जारी है। अब जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं के नक्षत्र में गोचर प्रारंभ करेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम पर, 7वीं सप्तम पर और 9वीं आपके भाग्य पर है। तो सीधी सी बात है, आपके व्यक्तित्व में, आपके आत्मविश्वास में, आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे, इन सबको ये मजबूत कर देंगे। समाज में आपकी नई पहचान बनेगी, सम्मान बढ़ेगा। और विशेषकर चूंकि मैंने क्या कहा था, इस बात को भूलिएगा मत कि पुनर्वसु यानी पुनः फिर से उस समृद्धि सुख या जो आपकी चाहत है उसको पा लेना। तो प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, या वैवाहिक संबंध में कोई परेशानी थी उसको दूर करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, किसी पुराने पार्टनर के साथ फिर से व्यापार करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के यह समय आपके भाग्य को जगाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, यानी यह समय मिथुन के जातकों के लिए विशेष स्वर्ण काल है। प्रिय दर्शकों, तीसरी जो राशि है वो तुला है। देवगुरु आपके नवम में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव तो भाग्य का है, आप जानते हैं, धर्म का है, देवगुरु इसके कारक हैं। और जब स्वयं के नक्षत्र में होंगे तो ये विशेष हो जाएंगे। फलतः यह समय उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक विकास, विदेश यात्रा के लिए बेहद श्रेष्ठ और भाग्य को अनुकूलता देने वाला होगा। जितने भी रुके हुए अटके काम होंगे वो सब पूर्ण होंगे, धार्मिक कृत्य होंगे और समाज में आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यानी तुला के जातकों के लिए भी यह अपने आप में स्वर्णकाल है। चौथी राशि है वो धनु है। धनु के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का सप्तम का यह गोचर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं के नक्षत्र में गोचर करते हुए एकादश, जो कि लाभ का भाव है, आपके लग्न यानी व्यक्तित्व पर, और साथ ही साथ आपके तीसरे भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। चाहे कोई नया व्यापार शुरू करना हो, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ाना हो, साझेदारी से विशेष अर्थ लाभ कराएंगे। यह समय आपको सार्वजनिक जीवन में विशेष मजबूती प्रदान करेगा। लोगों के मध्य आपकी छवि ऊंची होगी, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। और 5वीं राशि जो है वो मीन है। मीन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में गोचर करेंगे, जहां पर कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि होने के चलते देवगुरु बृहस्पति का यह उच्च भाव है। और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में गोचर करते हुए, जो कि घर, संपत्ति, सुख का भाव है, यह समय आपके जीवन में विशेष सुख, शांति, संपत्ति को बढ़ाने वाला है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम पर यानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो वो दूर करेंगे। दसम पर कार्य क्षेत्र में विशेष मजबूती लाएंगे और द्वादश पर धार्मिक कृत्य कराएंगे, अच्छे कार्य कराएंगे, अचल संपत्ति इत्यादि खरीदवाएंगे। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा बनेगा। यह समय करियर में स्थिरता भी लाएगा, सुधार भी लाएगा, वित्तीय सुरक्षा आपको देगा। कुल मिलाकर के देखें तो यह 5 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन काल में बड़ा जबरदस्त, मैं कह सकता हूं श्रेष्ठ परिवर्तन होने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद खास है। पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश अपने आप में एक नया स्वर्ण अध्याय आपके जीवन काल में लिखने का यह समय है। अब देखा जाए तो कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनके लिए यह गोचर और अच्छा हो सकता है। ऐसी 3 राशियां हैं। तो कौन कौन सी हैं वो राशियां जिनके लिए यह समय और अच्छा हो सकता है? तो प्रिय दर्शकों, उसमें से पहली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह के जातकों के लिए देवगुरु एकादश में गोचर करेंगे। हालांकि सवाल ये उठता है कि जब अच्छा ही है तो इनकी चर्चा पूर्व में क्यों नहीं की आपने? इसलिए नहीं क्योंकि राहु के नक्षत्र में रहते हुए वैसे तो देवगुरु यहां से भी चीजें ठीक ही दे रहे हैं, लेकिन यहां देवगुरु अष्टमेश होकर के एकादश में हैं, सो आकस्मिकता और स्वास्थ्य पर भी थोड़ा बुरा प्रभाव डालेंगे। वहीं एक और राशि है कन्या। कन्या के लिए देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। यह समय कन्या के जातकों के लिए भी असीम, एक तरह से देखा जाए तो अवसर लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र में देवगुरु और विशेष स्थिति उत्पन्न करेंगे। और कुंभ एक और राशि है, कुंभ, जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम में गोचर करते हुए आपके जीवन में शुभता, समृद्धि इत्यादि बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के 8 राशियां हैं, लेकिन विशेष जो 5 राशियां हैं जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सर्वोत्तम होने वाला है। और इस समय को और श्रेष्ठ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं, बस गुरुवार के दिन विशेष रूप से पीले रंग का वस्त्र हो सके तो पहनिए, 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करिए गुरुवार के दिन, केसर का तिलक विशेष रूप से गुरुवार को लगाइए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप विशेष रूप से गुरुवार के दिन करिए। और गुरुवार के दिन विशेष रूप से जरूरतमंद जो विद्यार्थी हैं उन्हें पुस्तक, पेन इत्यादि जो है उपहार स्वरूप दीजिए, दान कर दिए, जो आपको लगता है वो करिए। यही करना है। अगर आप ये करें
और साथ ही साथ अपने कर्म थोड़ा सही रखें, क्योंकि याद रखिए राहु के नक्षत्र में नहीं है, स्वयं के नक्षत्र में है। तो सन्मार्ग पर अगर चलते रहें तो सफलता में आपके कई गुना वृद्धि हो जाएगी। तो आशा करता हूं आपकी राशि भी इन्हीं में से कोई एक होगी और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक बेहद शुभ, श्रेष्ठ और वरदान का अवसर लेकर के आ रहे हैं। आप इस समय का लाभ उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।